दोस्तों, आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका नाम है जैक द जायंट स्लेयर। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक बच्चा अपने बाबा से एक स्टोरी बुक सुन रहा होता है। इस बच्चे का नाम जैक है और उसके बाबा एक फार्मर हैं। जैक को राक्षसों और राजा महाराजाओं की कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है। उसे ये एक कहानी बहुत पसंद थी। इसे वो अपनी माँ से भी सुना करता था। ये उस टाइम की कहानी है जब एक राजा पूरे मुल्क पर हुकूमत करता था और उसके दौर में कुछ पादरियों ने एक खास किस्म के बीज बनाए। वो चाहते थे कि इन बीजों की मदद से ऐसे जादुई दरख्त बनाएं जो ऊपर आसमान तक बढ़ें और उनके ऊपर जाकर वो पादरी गॉड से मिल सकें। उन्होंने उन बीजों को जमीन में बोया तो वहाँ पर एक लंबा चौड़ा दरख्त बन गया। लेकिन जब वो उस दरख्त के ऊपर गए तो हेवन और अर्थ के दरमियान में मौजूद एक खतरनाक जगह पर पहुंच गए। वहाँ पर इंसान से कई गुना बड़े राक्षस रहते थे। उस दरख्त की मदद से वो जायंट्स जमीन पर आ गए और उन्होंने हर तरफ तबाही मचा दी और इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया। तभी राजा की फौज ने एक राक्षस को मार दिया। पादरियों ने उसका दिल निकालकर उस पर एक जादू किया और उससे एक जादुई ताज बनाकर राजा को पहना दिया। जब राजा वो ताज पहनकर राक्षसों के सामने गया तो उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए और उसे अपना राजा मान लिया। फिर राजा ने उन्हें अपनी दुनिया में वापस जाने का हुक्म दिया और उनके चले जाने के बाद उस दरख्त को कटवा दिया गया। उस तरह के बाकी बचे हुए बीजों को राजा ने अपने पास संभाल कर रख लिया और फिर जब उस राजा की मौत हुई तो उस ताज और बीजों को उसके साथ ही दफना दिया गया। दूसरे सीन में क्वीन भी अपनी बेटी को यही कहानी सुना रही होती है। प्रिंसेस कहती है कि उसे राक्षसों से बिल्कुल डर नहीं लगता, जबकि जैक राक्षसों से लड़ने के लिए शाही सिपाही बनना चाहता है। मगर उसके बाबा उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, असल जिंदगी में ऐसे राक्षस नहीं होते। प्रिंसेस की मामा उसे बताती हैं कि तुम उसी राजा की नस्ल से हो और उनकी कब्र हमारे महल के तय खाने में है। फिर हमें 10 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक अब बड़ा हो गया है और वो शहर में अपना घोड़ा बेचने के लिए जा रहा होता है। सिटी में पहुंचकर वो देखता है कि उसके बचपन की राजा वाली फेवरेट स्टोरी का ड्रामा प्ले हो रहा है, तो वो भी प्ले देखने के लिए अंदर चला जाता है। जैक वहाँ पर एक लड़की को देखता है जो असल में प्रिंसेस थी और भेस बदल कर वहाँ आई थी। तभी कुछ लोग प्रिंसेस को हैरेस करने लगते हैं। ये देखकर जैक उसे बचाने की कोशिश करता है तो एक आदमी उसके मुंह पर पंच मार देता है। जैक उनको धमका रहा होता है कि तभी पीछे से शाही सिपाही आ जाते हैं और वो बदमाश घुटने टेक कर माफी मांगने लगते हैं। तो जैक को लगता है कि वो लोग उससे डर गए हैं, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे समझ आती है कि सब क्यों झुक गए थे। प्रिंसेस भी उनके साथ ही चली जाती है। फिर जब जैक बाहर निकलता है तो देखता है कि उसकी घोड़ा गाड़ी वहाँ पर नहीं है। वो परेशान हो जाता है। अगले सीन में हम रॉड्रिक को देखते हैं जिसके साथ महाराज शहजादी की शादी करने वाले होते हैं, लेकिन रॉड्रिक शहजादी के साथ सिंसियर नहीं होता। उसके प्लान्स कुछ और ही होते हैं। शहजादी भी उसे पसंद नहीं करती, वो उससे शादी नहीं करना चाहती। प्रिंसेस का नाम इजाबेल है। जब रॉड्रिक अपने स्टडी रूम में वापस आता है तो देखता है कि वहाँ सब कुछ बिखरा और टूटा हुआ है। वो समझ जाता है कि ये सब उस पादरी ने किया है जो उसे इस तरफ आते हुए दिखा था। वो जल्दी से चेक करता है तो एक चीज बुक में से गायब होती है, लेकिन राजा का वो पुराना जादुई ताज वहीं होता है। वो फौरन हुक्म देता है कि शहर के सभी दरवाजे बंद करके उस पादरी को ढूंढो। फिर हम देखते हैं कि वो पादरी जैक से उसका घोड़ा खरीदने की बात करता है। जैक उसे बेचने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। तो वो जैक को जमानत के तौर पे कुछ बीज देता है कि इनको चर्च में पीटर नामी पादरी को देना, तो वो तुम्हें पैसे दे देगा। जैक उनको लेने से हिचकिचाता है तो पादरी उसे बताता है कि ये कोई आम बीज नहीं है, ये बहुत पुराने और कीमती बीज हैं। वो कहता है कि ये बीज पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, तुम बस इनका ख्याल रखना और इनको गीला बिल्कुल ना होने देना। तभी वो पादरी जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से भाग रहा होता है तो सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। जैक जब पैसे लिए बगैर घर जाता है तो उसके अंकल उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि उस पादरी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है, चर्च से तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेंगे, और गुस्से में आकर बीज नीचे गिरा देते हैं। जैक उन बीजों को उठाता है, लेकिन एक बीज लकड़ी के सुराख में से नीचे गिर जाता है जिसका उसे पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहजादी इजाबेल किंग से कह रही होती है कि वो महल से बाहर निकलना चाहती है और रॉड्रिक से शादी नहीं करना चाहती।
क्योंकि वो उससे शादी करेगी जिससे उसको प्यार होगा। लेकिन जब बादशाह उसकी बात नहीं मानता तो वो नाराज होकर महल से निकल आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉड्रिक उस पादरी से बीजों के बारे में पूछता है, लेकिन जब वो नहीं बताता तो उसे मार देता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए शहजादी जैक के घर में पनाह ले लेती है। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं और दोनों बातें करने लगते हैं। तभी जब बारिश का पानी उस जमीन पर गिरे हुए बीज तक पहुंचता है तो अचानक से वहां जादुई दरख्त उगने लगता है। वो देखते ही देखते बहुत बड़ा हो जाता है और घर को भी अपने साथ ही ऊपर ले जाता है। प्रिंसेस उसमें फंस जाती है। जैक इजाबेल को बचाने के लिए दरख्त पर चढ़कर घर तक जाता है, लेकिन वो दरख्त इतनी तेजी से बढ़ रहा होता है कि जैक भी उस घर के साथ ऊपर ही पहुंच जाता है। लेकिन फिर उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है और शहजादी दरख्त के साथ और ऊपर चली जाती है। अगली सुबह जब जैक की आंख खुलती है तो किंग और उनकी सारी फौज उसके पास खड़े होते हैं। वो जैक से शहजादी के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें रात को होने वाला सारा इंसिडेंट बताता है कि किस तरह शहजादी दरख्त के साथ ऊपर चली गई। किंग अपनी बेटी को वापस लाने के लिए जैक को रॉड्रिक और अपने कुछ सिपाहियों के साथ ऊपर भेजता है। ऊपर जाते हुए कुछ सिपाही स्लिप होकर गिरने लगते हैं तो रॉड्रिक उनको बचाने की बजाय रस्सी काट देता है, जिससे काफी सारे लोग गिर के मर जाते हैं। उसके बाद उनको जैक का घर नजर आता है। वो देखते हैं कि इजाबेल उसके अंदर नहीं होती। तभी उनको उसके पांव के निशान नजर आते हैं और वो उसके पीछे ऊपर को जाते हैं। ऊपर पहुंचकर रॉड्रिक जैक से उन बीजों के बारे में पूछता है और धमकी देकर उससे वो बीज ले लेता है। जैक फिर भी एक बीज अपने पास छुपा लेता है। वो लोग कुछ निशानों की मदद से आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये निशान शहजादी ने बनाए हैं। तभी जैक को वो स्टोरी बुक मिलती है जो उसने शहजादी को दी थी और तब उन्हें लगता है कि शहजादी मुसीबत में है। वो लोग ग्रुप्स बनाकर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी जैक के ग्रुप के सामने एक जायंट आ जाता है और दो सिपाहियों को पकड़ के ले जाता है। जैक उस वक्त पानी के अंदर छुप जाता है। उसके बाद जैक उस राक्षस का पीछा करता है। फिर हम रॉड्रिक के ग्रुप को देखते हैं। रॉड्रिक एक सिपाही को पकड़कर नीचे गिरा देता है क्योंकि वो उसका साथी नहीं होता। तभी राक्षस वहां आ जाते हैं। एक राक्षस रॉड्रिक के साथी को खा जाता है, लेकिन जब दूसरा रॉड्रिक को पकड़ने लगता है तो वो अपने सामान में से वो जादुई ताज निकालकर उसे आगे कर देता है। फिर हम शहजादी को देखते हैं। वो एक पिंजरे में कैद होती है और एक राक्षस उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची, अपने साथियों का पता बताओ। लेकिन वो नहीं बताती। वो राक्षस उसे कहता है कि हमने तुम्हारी स्मेल से तुम्हें पहचान लिया है, तुम हमारे दुश्मन राजा एरिक की नस्ल में से हो। फिर वो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ बहुत से राक्षस होते हैं और उन सिपाहियों को भी वहां लाया जाता है और एक को वो खा लेते हैं। राक्षस के पीछे पीछे जैक भी उस जगह आकर छुप जाता है। तभी वहां रॉड्रिक वो ताज पहनकर आ जाता है और सारे राक्षस उसके सामने घुटनों पर झुक जाते हैं। रॉड्रिक उनके तख्त पर बैठ जाता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारा बादशाह हूँ, मैं तुम सबको आजाद करता हूँ। आज रात जश्न होगा और कल मैं तुम सबको धरती पर लेकर जाऊंगा और हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। वो उनको कहता है कि तैयारी कर लो, हम सुबह धरती पर हमला करेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक राक्षस शहजादी और सिपाही को किचन में ले जाता है और उनको अपना खाना बनाने लगता है कि तभी जैक वहां आ जाता है और एक बड़ा चाकू लेकर उस राक्षस पर हमला कर देता है, जिससे वो मर जाता है। आगे हम देखते हैं कि बादशाह अपने सेनापति से मशवरा करता है कि हमें अब इस दरख्त को काट देना चाहिए क्योंकि इससे राक्षस जमीन पर आ सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं, ऐसी तबाही जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं कि जैक उन लोगों को लेकर उस रास्ते की तरफ चला जाता है जहाँ से वो लोग नीचे जा सकें, लेकिन वहाँ उनको एक राक्षस नजर आता है जो उस वक्त सो रहा होता है। तभी जैक को एक मक्खियों का छत्ता मिलता है जिसे वो उस राक्षस के आर्मर मास्क के अंदर डाल देता है, जिससे वो उठकर तड़पने लगता है। इससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। उनका साथी सिपाही शहजादी और जैक को कहता है कि तुम लोग नीचे जाओ, मैं वो ताज लेकर ही आऊंगा। और वो जैक को अपनी जान बचाने के इनाम में अपना बैच देकर कहता है कि अब तुम भी हम में से एक हो। दूसरी तरफ बादशाह राक्षस को नीचे गिरा देखकर दरख्त काटने का हुक्म दे देता है। ना चाहते हुए भी वो लोग उस दरख्त को काटने लगते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए खतरा था। अगली सुबह हम देखते हैं कि रॉड्रिक राक्षसों की फौज लेकर नीचे जाने की तैयारी करता है। वो सिपाही उन्हें आता देखकर वहीं छुप जाता है और मौका देखकर रॉड्रिक पर हमला करके उसे मार डालता है और राक्षसों का हेड उसके सर से वो ताज उतार कर अपनी उंगली में पहन लेता है।
बाकी सब उसके सामने झुककर उसे राजा मान लेते हैं। उस वक्त जमीन पर दिखाया जाता है कि सिपाहियों ने वो दरख्त काट दिया है और वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगता है। शहजादी, जैक और वो सिपाही भी उसके साथ ही नीचे आने लगते हैं, लेकिन लकीली बच जाते हैं। बादशाह इजाबेल को देखकर बहुत खुश होता है। वो उन्हें रॉड्रिक की गद्दारी का बताती है। बादशाह इजाबेल से अपने फैसले की माफी मांगता है कि वो ऐसे शख्स से उसकी शादी करवाने वाला था। फिर इजाबेल बादशाह को बताती है कि मेरी जान जैक ने बचाई थी, इसलिए वो जैक को इनाम देता है और उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर शहजादी को लेकर महल चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राक्षसों के किंग को बीजों की थैली मिलती है और वो सारे बीज पानी में फेंक देता है, जिससे वहाँ बहुत सारे दरख्त उगने लगते हैं। सभी राक्षस उन दरख्तों की डायरेक्शन नीचे की तरफ करके जमीन पर जाने लग जाते हैं। जैक उन दरख्तों को जमीन की तरफ आता देखता है तो बादशाह की तरफ जाकर उन्हें राक्षसों के आने की खबर देता है। तभी पीछे से राक्षस भी पहुंच जाते हैं और हर तरफ तबाही मचाने लगते हैं। बादशाह और सिपाही अपनी जान बचाने के लिए महल की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहां पहुंचकर ही वो राक्षसों से बच सकते हैं। ये लोग उसी किंग की नस्ल में से थे जिसने कई साल पहले राक्षसों को ऊपर भेजा था, इसलिए राक्षस इनको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। फिर वो लोग महल पहुंच जाते हैं, लेकिन जैक पीछे रह जाता है। सिपाही उस लकड़ी के पुल को ऊपर खींचने का ऑर्डर दे देता है। शहजादी परेशान हो जाती है, लेकिन तभी जैक उसके ऊपर जाने से एग्जैक्ट पहले उस पर चढ़ जाता है, मगर राक्षसों का हेड भी उस पुल को पकड़ लेता है। सिपाही उस पर तीर बरसाते हैं, जिससे वो नीचे पानी में गिर जाता है और वहीं नीचे से कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगता है। दरवाजा बंद किया जा रहा था, मगर तभी राक्षस पुल को रस्सियां डालकर अपनी तरफ खींचने लगते हैं और ये देखकर बादशाह समझ आता है कि इनको रोकना अब बहुत मुश्किल है। तभी वो शहजादी को रूम के अंदर मौजूद एक सीक्रेट रास्ते से एक जगह जाने का कहता है। वो उसे बताता है कि वहाँ तुम्हें एक फायर टॉर्च मिलेगी, तुम उसे जला देना, उससे दूसरे मुल्कों को पता लग जाएगा कि हम खतरे में हैं। फिर जैक और प्रिंसेस इस काम के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ किंग और सिपाही अपनी पूरी पावर के साथ राक्षसों से मुकाबला कर रहे होते हैं। जैक और प्रिंसेस जब महल के अंदर पहुंचते हैं तो जमीन फटने लगती है, क्योंकि वो नीचे पानी में मौजूद राक्षसों का हेड जमीन को तोड़कर ऊपर आने की कोशिश करता है। जैक और शहजादी उसे देखकर छुप जाते हैं। वो राक्षस बाहर आकर उनकी स्मेल फील कर लेता है और उन्हें ढूंढने लगता है। अचानक जब वो उसे नजर आते हैं तो उन पर हमला करके शहजादी को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है, तो जैक उस पर अटैक करने लगता है। देन वो जैक को पकड़ लेता है और फिर जब वो शहजादी को छोड़कर पहले जैक को खाने लगता है तो जैक बड़ी फुर्ती से अपने पास मौजूद बीज को निकाल कर उस राक्षस के मुंह में डाल देता है, जो सीधा उसके स्टमक में जाता है और फिर उस राक्षस के अंदर से ही दरख्त बनने लगता है। जैक और शहजादी उसके हाथ से गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राक्षस पुल को सीधा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो शहर के दरवाजे को सलाखों से बंद कर दिया जाता है, मगर राक्षस आकर उसे भी तोड़ देते हैं और शहर में दाखिल हो जाते हैं। उस दरख्त की वजह से सारा महल तबाह होने लगता है। तभी अचानक से सभी राक्षस हथियार फेंक कर घुटने टेक देते हैं, जिससे बादशाह और सिपाही बहुत हैरान होते हैं। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ जैक वही ताज लेकर खड़ा होता है और फिर वो उसे अपने सर पर पहन लेता है। उसके बाद वो सभी राक्षस वापस ऊपर चले जाते हैं और उन दरख्तों को काट दिया जाता है। बादशाह एक नया कानून बनाता है कि शहजादियां अब आम आदमियों से भी शादी कर सकती हैं। इस तरह जैक और प्रिंसेस की शादी हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक अपने बच्चों को अपनी कहानी सुना रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस ताज को एक खूबसूरत शक्ल में सजाकर म्यूजियम में रख दिया गया है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।